ये कभी-कभी ऐसा देखा जाता है बहुत सारे बच्चों में, मैंने अपनी बीवी में भी देखा है कि जब वो कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, जैसे खेलना चालू करें या वो भाग रहे हैं, तो भागने के बाद भी उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो ये किस चीज़ का सिम्टम है? क्या ये नॉर्मल है? क्या उनका खांसी करना इन एक्टिविटीज़ के बाद ये नॉर्मल? देखिए कई दो सिचुएशन होती है इसमें। एक तो जो नॉर्मल खांसी भी है और आधी ठीक हो गई या ठीक होने के तरफ है, तो उस समय पे जब बच्चा थोड़ा रिकवर हो गया है और थोड़ा बाकी है, उस समय पे जी, क्या होता है कि नॉर्मल टाइम पे बच्चा नहीं खांसता, पर ज़्यादा एक्टिविटी करता है तो थोड़ी बहुत तभी खांसी खांसी। ट्रिगर हो जाती है। जी, और जी। दूसरा जो इसमें सिचुएशन होता है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन, विशेष सिचुएशन, जहाँ पर जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा। सो जो एजमा के ओके। पेशेंट है, जैसे अस्थमा जो होते हैं ना, उसका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंडिविजुअल के लिए, हर इंसान के लिए अलग ट्रिगर हो सकता है। किसी के लिए ठंड लगने से खांसी होती है, एजमा में ट्रिगर हो जाता है, किसी को जी। डस्ट से होता है, किसी को पौधों के अंदर जो पॉलन होता है उससे हो जाता है, जी। कॉकरोच या फिर एनिमल का जो डैंडर होता है, मतलब एनिमल के ऊपर जो उसके जर्म्स वगैरह रहते हैं, उससे भी ट्रिगर होता है। इसी तरह से एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा होता है, जहाँ अच्छा। पर बच्चे को ज़्यादा खांसी या फिर एजमा के जो अटैक होते हैं, जो ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, वो जब वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो होता है। तो ये एक दो सिचुएशंस बनती हैं। ज़्यादातर सिचुएशन यही होती है कि खांसी ठीक हो रही होती है, उस टाइम पे बच्चा नॉर्मल टाइम पे ठीक रहता है, बट जब ज़्यादा दौड़ता है भागता है तो फिर खांसी होती जी। है। और एजमा पेशेंट्स में कभी कभी ये होता है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा जो चीज़ होती है वो होती है।